वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हूँ मनीपत में हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और पिका कार्ड रीडिंग लेकर। इस रीडिंग का टॉपिक है गाइस कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो क्या वो आपसे शादी करेंगे, करेंगे तो कब तक करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर गाइस मैंने 3 कार्ड्स रखे हुए हैं। पहला है हाई प्रिस्टेस, दूसरा है हेरोफेंट, तीसरा है टेम्परेंस। तो इनमें से एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद मैं आपकी रीडिंग शुरू करूँगी। थोड़ा आपको बताऊँगी पास्ट के बारे में और उसके बाद प्रेजेंट के बारे में, और फिर देखेंगे फ्यूचर क्या होगा। ठीक है, पास्ट की एनर्जी हमेशा मैं रीड करती हूँ इसलिए ताकि आपको समझ आ सके कि ये रीडिंग आपकी है या फिर नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए भाई आप अपना टाइम ले लीजिए, थोड़ी देर मेडिटेट करें इन कार्ड्स पर, और जो कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वही आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मैं आपकी रीडिंग शुरू कर दूंगी। एंड गाइस ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ में रेजोनेट कर जाए। तो रेजोनेट कर जाता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर वापस से फिर कभी इसी टॉपिक पर मैं वीडियो डाल दूंगी तो वो आप देख लेना। एंड ऐसा भी हो जाता है कभी आपने पाइल 1 चूज़ किया, जैसे कार्ड नंबर 1 चूज़ किया, वो आपसे रेजोनेट नहीं हुआ तो आप 2 या 3 भी देख लो। ठीक है, अगर वो भी रेजोनेट नहीं होता है तब आप दूसरा वीडियो देखोगे, बट हो सकता है ये नहीं तो वो कर जाए, वो नहीं तो ये कर जाए। ओके, तो चलिए आप एक सिलेक्ट कर लें कार्ड और फिर मैं आपकी रीडिंग शुरू करती हूँ। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है हाई प्रिस्टेस का, तो चलिए देखते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हो क्या वो आपसे शादी करेंगे या फिर नहीं करेंगे। ओके, जिन्होंने भी ये कार्ड सिलेक्ट किया है हो सकता है वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या फिर सोलमेट कनेक्शन हो उनका, क्योंकि हाई प्रिस्टेस जो होती है वो काफ़ी इंट्यूटिव होती है और उसको इनर वर्क का अच्छे से पता होता है कि कैसे करना है, क्या करना है। उनको गॉड की तरफ से गिफ्ट मिला हुआ होता है, साइकिक एबिलिटी होती है उनमें, लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ सकती है, जान सकती है। ये एनर्जी ऐसी है। ओके, जेंडर से कुछ लेना देना नहीं है ये बस एनर्जी है। तो अगर आप मेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तब भी आपके लिए ठीक बैठेगा। ओके, मैं सिर्फ एनर्जी की बात कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं भाई, पहले देखेंगे हम आपका पास्ट और उसके बाद देखेंगे कि करेंटली क्या चल रहा है, एंड देन शादी का देखेंगे। Okay, the devil, 3 of cups, sun. ओके, तो पास्ट का अगर मैं आपको बताती हूँ, शुरुआत हुई है यहाँ पर फ्रेंडशिप से, और वो भी सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर हो सकता है किसी पार्टी में मिले हों, बर्थडे पार्टी हो सकती है। ओके, जहाँ से आप दोनों की मीटिंग हुई, और जब आप लोगों की मीटिंग हुई है उस वक्त आप पहले से ही किसी कार्मिक कनेक्शन में थे, क्योंकि यहाँ पर डेविल सबसे पहले है। राशियों की अगर मैं बात करूँ तो आपके जो पार्टनर हैं या फिर आप एरीज हो सकते हो, कैप्रिकॉन हो सकते हो, स्कॉर्पियो हो सकती है राशि हो, या पाइसिस या फिर लियो। ठीक है, ये राशियां हो सकती हैं। ऑलराइट, सो पास्ट कुछ ऐसा ही रहा है, किसी ना किसी कार्मिक कनेक्शन में आप भी थे और आपके पार्टनर भी थे, और या फिर तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी कार्मिक कनेक्शन में थे और उनका ब्रेकअप हुआ था। वो आपसे भी पहले किसी कार्मिक कनेक्शन में रह चुके हों, लेकिन जब मीटिंग हुई तब इनका ब्रेकअप हो चुका था और आपका होने वाला था, क्योंकि यहाँ पर ठीक डेविल के बाद में 3 ऑफ कप्स है। ओके, हो सकता है अपनी किसी फीमेल फ्रेंड के थ्रू आप उससे मिले हो, या फिर मेल भी हो सकता है, लेकिन फीमेल का मुझे ज़्यादा लग रहा है। किसी पार्टी वार्टी में मिले हों, और नहीं तो मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया पर आप मिले होंगे। अगर ऐसा नहीं है, पार्टी वगैरह का नहीं है, तो सोशल मीडिया के थ्रू आप मिले होंगे। मिलने के बाद काफ़ी सारे चेंजेस आए होंगे आपकी लाइफ में। इनके आने के बाद अचानक से खुशियाँ, ढेर सारी खुशियाँ, और आपको ये रियलाइज़ हुआ होगा कि आप जिस कनेक्शन में हो वो आपका कार्मिक है और यही आपके सोलमेट है। एकदम से हम नहीं कहते जैसे एक
अचानक से रोशनी सी आई सामने से, ठीक है। जैसे जैसे कई सारे सवाल आपके दिमाग में चल रहे होंगे उस वक्त जबकि एक कार्मिक कनेक्शन में आप थे, कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ, और हमेशा ऐसा क्यों होता है। तो हमेशा से हो सकता है आप पहले भी इस कनेक्शन में जब आप थे, जबकि आपके ये पार्टनर आपको मिले, उससे पहले भी आप किसी कार्मिक कनेक्शन में हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये सवाल आता हो आपके दिमाग में कि क्यों मैं ही क्यों, मैं ही हमेशा क्यों। ओके, क्या मुझे कोई ऐसा नहीं मिल सकता जो मुझे प्यार करे और जिसको देखकर मुझे ये फील हो कि ये मेरा सोलमेट है या कुछ भी, और उसी वक्त अचानक से आपको मिल गए तो आपको लगा कि हाँ, ईश्वर ने आपकी सुन ली, ठीक है। ये हुआ होगा आपके साथ, बताइएगा मुझे। ओके, तो अगर ये आपसे रेजोनेट कर रहा है आपका पास्ट, तो अब देखते हैं कि करंट एनर्जी क्या है आपके पार्टनर की आपको लेकर, करंटली क्या हो रहा है। ये तो पास्ट का हमने देख लिया। पास्ट की एनर्जी तो काफ़ी अच्छी है कि एक अंधेरे से उजाले की तरफ आप आए, ये हुआ, ठीक है। एक अंधेरा था, अंधेरी ज़िंदगी से बाहर निकलकर उजाले की तरफ आप आए। दोस्ती बहुत अच्छी रही आप दोनों के बीच में। ओके, अरे 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये तो फाइट हो गई भी आपकी। और ये छोड़कर भी चले गए आपको। अब हो सकता है आपने इनको छोड़ा हो, लेकिन मुझे नहीं लग रहा आपकी तरफ से। हो सकता है 10 to 20% लोग ऐसे हों जिसमें जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने इनको छोड़ दिया हो, लेकिन इनकी तरफ से मुझे लग रहा है इन्होंने आपको छोड़ा है। और वो भी आई थिंक तब इन्होंने आपको छोड़ा है जब आपने इनको हो सकता है कमिटमेंट का बोला हो, इनको प्रपोज किया। कुछ यहाँ पर ज़रूर है, ठीक है। आपने जब इनको इनसे क्लोज होने की कोशिश करी है ना, उस वक्त ही आपको छोड़कर गए हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर फाइट भी हुई है। हो सकता है आप और आपके पार्टनर दोनों की राशियां सेम ही हों, मुझे नहीं पता ऐसा मैसेज मुझे क्यों मिल रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है राशियां हो सकता है सेम ही हो, क्योंकि सी आपके पार्टनर ना लड़ने में काफ़ी अच्छे हैं, फाइट करने में काफ़ी अच्छे हैं, और आप भी कम नहीं हो। अब भले ही आपने इनको काफ़ी प्यार किया, इनको नर्चर किया, वो सब ठीक है, लेकिन एनर्जी की बात हो जाती है ना। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ तो ऐसी बातें हुई हैं जिसकी वजह से दूर हुए हैं आप लोग, ठीक है जी। तो बातचीत तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं चल रही। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है इन्होंने ब्लॉक करा हो आपको, या फिर आपने कर दिया हो। लेकिन जो भी हुआ है ना, शुरुआत इनसे ही हुई है। और कुछ ऐसा है कि अच्छा, मुझे क्या लग रहा है कि 40% लोगों के लिए तो मुझे ये लग रहा है कि आपने हो सकता है इनको प्रपोज किया, उसके बाद ये सब कुछ बिगड़ा है यहाँ पर। बाकियों के लिए मुझे नहीं लग रहा कि आपने प्रपोज किया, लेकिन शायद इनको ऐसा फील हुआ कि आप इनसे क्लोज हो रहे हो, और फिर ये इन्होंने आपको घोस्ट किया है। ओके, मुझे बताइएगा आप लोग। चलिए देखते हैं फ्यूचर क्या होने वाला है, क्या करेंगे ये आगे। अभी तो ऐसा चल रहा है यहाँ पर। मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है, मुझे नहीं लग रहा बहुत एज होने वाली है आप लोगों की। 19-20 साल के हो सकते हैं आप, 22 या 23 साल के हो सकते हैं। उससे ज़्यादा का मुझे नहीं लग रहा आप लोगों का एज भी होगा। स्टूडेंट्स हैं आई थिंक आप लोग। कुछ लोगों के लिए हो सकता है बड़े हों, क्योंकि जनरल रीडिंग है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यही लग रहा है। फिश हो सकता है आपको बहुत पसंद हो, या आपके पार्टनर को। ओके, फिश हो सकता है पसंद। विंटर्स अच्छे लग सकते हैं। एंड हो सकता है आपकी भाषाएं भी अलग हो, मुझे ये भी लग रहा है। स्टेट ही अलग हो, आपका अलग उनका अलग। ऐसा हो सकता है। चलिए और देखते हैं कार्ड्स। इंटरेस्टिंग है रीडिंग तो, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि फ्यूचर काफ़ी अच्छा होगा।
जैसे कि मैं फील कर पा रही हूँ, सोलमेट कनेक्शन है, एंडिंग अच्छी होती है हमेशा। चलिए देखते हैं। द वर्ल्ड है यहाँ पर, ओके, एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स है। यस, इस कनेक्शन की वजह से ग्रो किया है आपने, बहुत बहुत आगे बढ़े हैं आप लोग इस कनेक्शन के आने की वजह से ही। इससे पहले आपने इतना नहीं सोचा कभी अपने लिए, खुद के लिए, लेकिन इस कनेक्शन के आने के बाद आपने बहुत काम किया है खुद पर, सेल्फ लव क्या है सीखा है, खुद को आगे कैसे बढ़ाना है, कैसे मेहनत करनी है, करियर कैसे बनाना है, खुद को और ज़्यादा खूबसूरत कैसे बनाना है, कैसे फाइट करनी है, कैसे खुद को मजबूत बनाना है ऐसी इन परिस्थितियों में भी। सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो सकते हैं, किसी और कंट्री में भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, दूरी है यहाँ पर। और माँ को बहुत प्यार करते होंगे आपके पार्टनर, बताइएगा मुझे। दुनिया की बड़ी चिंता है भी उनको, सुधार के ही रखेंगे कुछ भी हो जाए। मैसेज मिल रहा है मुझे, बता रही हूँ। हरमिट, यस, हरमिट, सोल सर्चिंग। आप दोनों ने ही सोल सर्चिंग करी है अपनी अपनी, सिर्फ आपने ही नहीं, आपके पार्टनर ने भी। थोड़ा कट कर रहते हैं दुनिया से, ये इनको ज़्यादा पसंद नहीं है हंसना बोलना, ज़्यादा बातें करना। दिखता होगा सोशल मीडिया पर पोस्ट वगैरह डालते होंगे, लेकिन अंदर से खालीपन सा महसूस होता है। जानना चाहते हैं इस दुनिया में क्यों आए हैं, इनके साथ ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्यों होता है हमेशा, क्यों लोग इनको चीट करते हैं, क्यों लोग इनको समझते नहीं, हर्ट कर देते हैं। आपको भी लगता होगा ये हर्ट करते हैं, ये नहीं और भी कई लोग जो भी मिले हैं आपको आपकी ज़िंदगी में, हर्ट किया है उन्होंने, नहीं समझा आपको, क्यों ऐसा होता है, क्यों फैमिली में भी कोई नहीं समझता। फैमिली में नहीं बनती होगी तो सिर्फ माँ से बस, या फिर उनसे भी ना बनती हो, लेकिन प्यार बहुत है, प्यार बहुत करते हैं उनको। किंग ऑफ कप्स, यस, ये नहीं बताते कि क्या है, काफ़ी इमोशनल है लेकिन अपने इमोशंस नहीं दिखाते। इनको लगता है कि अगर आप फीमेल हैं और ये रीडिंग देख रही हैं तो आपके पार्टनर को लगता है कि इमोशंस दिखाना एक तरीके से अपनी कमज़ोरियों को दिखाना है, ठीक है। देखिए कार्ड्स कैसे सारे गिर गए, सॉरी गाइस, सारे ही कार्ड्स गिर गए थे, वापस से कैमरा सेट किया। ओके, तो शफल कर रही थी, डेथ का कार्ड दिख रहा था मुझे, तो हो सकता है कि ये अपने पास्ट से बाहर नहीं आ पा रहे। पास्ट में हुआ इनके साथ कुछ, किसी कनेक्शन में रहे हैं आई थिंक ये 4 से 5 सालों तक, और नहीं चला। हो सकता है इनको ब्लैक मैजिक वगैरह में काफ़ी बिलीव हो कि ब्लैक मैजिक कर दिया किसी ने, उसकी वजह से इनका रिश्ता टूट गया। हालांकि मैं नहीं देखती बॉयज़ में ऐसा कुछ है, वो इतना नहीं मानते हैं, लेकिन पता नहीं इनके लिए मुझे क्यों लग रहा है, हो सकता है ये जहाँ रहते हैं वहाँ पर काफ़ी मानते हो इन सारी चीज़ों में, बट मुझे लग रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स, नहीं कहते, ये अपने मन की बात नहीं कहते। करियर को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, शांति चाहिए इनको, इसीलिए हरमित मोड में रहते हैं। शांति चाहिए, शांति, ढेर सारी शांति। बार बार मैसेज मिल रहा है, माँ को बहुत प्यार करते हैं। हो सकता है इनके फादर नहीं हो या फिर बड़े भाई बड़े भाई के साथ कुछ हुआ हो, ठीक है, सॉरी टू से, लेकिन शायद कुछ है यहाँ पर, मिस करते हैं किसी को। चलिए देखते हैं फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। शादी होगी आप दोनों की, इनकी आपकी आपस में या फिर नहीं। वाइट कलर हो सकता है पसंद हो इनको या फिर आपको, वाइट येलो, मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा फेयर होंगे तो जनरल रीडिंग है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है फेयर भी हो, लेकिन मुझे लगता है डार्क ही होगा कलर इनका, व्हीटिश हो सकता है, आप फेयर हो सकते हो आई थिंक। टॉल होंगे लेकिन काफ़ी लंबे से। चलिए देखते हैं शादी होगी, क्या करेंगे शादी आपके साथ में। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, हरमिट है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, 5 ऑफ कप्स है, बहुत ही नेगेटिव एनर्जी में है ये तो। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, और मुझे एक मेजर अरकाना चाहिए।
टू कंफर्म कि क्या होगा। एंड गाइस मैं ये वाला कार्ड भी ले रही हूँ क्योंकि यही मेजर अरकाना मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। ओके, सो लेट्स सी। वही कार्ड आ गया जो मैंने उठाया था, वही कार्ड आ गया। मुझे अभी भी चाहिए एक कार्ड। क्लैरिफाई दिस। ओके, द एम्प्रेस। ओके, डेविल, बॉटम ऑफ द डेक। ओके गाइस, तो अगर आपका सवाल है कि ये शादी करेंगे आपसे या फिर नहीं करेंगे गाइस, करेंगे तो सही, लेकिन टाइम इनको बहुत लग जाएगा। हो सकता है विद इन 4 years ये आपसे शादी करें, और वो भी कब करेंगे जबकि आप अच्छे से इनर वर्क करोगे। यही कार्ड आपने सिलेक्ट किया था, वही कार्ड वापस से आ गया आपके लिए, ठीक है। एंड विथ एम्प्रेस, तो इसका मतलब है कि अगर आप शादी करना चाहते हैं इनके साथ में तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप ये इनर वर्क नहीं कर पाते हो, ओके, इनर वर्क नहीं कर सकते हो, मैनिफेस्टेशन नहीं कर पाते हो, तो फिर गाइस भूल जाइए शादी। मुझे पता है बुरा लग रहा होगा सुनकर, लेकिन यही सच है। यहाँ पर आपकी मैनिफेस्टेशन ही काम करेगी, वैसे तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये सक्षम नहीं है कोई भी डिसीजन लेने में। ये रिलेशनशिप में आना भी चाहते हैं, शादी करना भी चाहते हैं, और दूसरे ही पल इनको लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पहले भी ये फंस चुके हैं, पहले भी बहुत हर्ट हो चुके हैं, और उसी दर्द में ये वापस नहीं जाना चाहते। एक इनके दिल में बात चलती रहती है कि आपको खुश नहीं रख सकते, क्योंकि इनका जो भी ब्रेकअप हुआ होगा ना, कुछ ज़रूर ऐसा रहा है कि इनके जो भी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होंगे, उन्होंने कहा कि आपने हमें खुश नहीं रखा, इसलिए हम आपको छोड़कर जा रहे हैं। कुछ ऐसा ज़रूर है। और दूसरा ये कि ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। हो सकता है इनकी जो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो भी हों, इनके ही बेस्ट फ्रेंड के साथ चली गई हों, ठीक है। मुझे ये मैसेज मिल रहा है तो मैं बोल रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ में रेजोनेट करें, लेकिन मुझे लग रहा है कि इनके जो बेस्ट फ्रेंड होंगे ना, उन्हीं के साथ वो चली गई होंगी, क्योंकि है इनको ट्रस्ट इश्यूज। ये लड़कियों पर बिलीव नहीं करते। अगर आप फीमेल हैं और ये देख रहे हो, मेल हो और ये देख रहे हो, तो हाँ, इनको लड़कों पर बिलीव नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। तो ये बातचीत करना तो इनको ठीक लगता है कि बातचीत कर लिया और चल भैया चलते हैं, ठीक है। शादी तक का नहीं सोचते ये। अब आपके साथ क्या है कि प्यार है आपसे, क्योंकि किंग ऑफ कप्स है, प्यार है आपसे, अट्रैक्शन भी है, सब कुछ है, लेकिन जब भी आपसे बात होती होगी तो फाइट ही होती होगी इनके साथ। आप बताइएगा मुझे, जब भी कोई भी बात हुई तो फाइट ही हुआ। कुछ ऐसा भी है, मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा कि ये अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, ओके, लेकिन कुछ ऐसी मेमोरीज भी हैं इनकी माँ के साथ में कि इनको इनकी माँ से डर भी लगता है, और आपके साथ ना वही एनर्जी ये फील करते हैं, ठीक है, अपने माँ जैसी ही। तो आपके साथ में भी थोड़ा सा ये कंफर्टेबल नहीं हो पाते, ठीक है। वही सारी चीज़ें इनको याद आती है। मुझे नहीं पता, क्योंकि डेथ का कार्ड भी आ रहा था जब मैं शफल कर रही थी, तो बार बार दिख रहा था मुझे। तो चाइल्डहुड इश्यूज हो सकते हैं इनको कुछ, ओके। तो शादी तो है इनके साथ, लेकिन इनर वर्क करने के बाद वैसे नहीं है, ओके। मतलब वैसे सोच रहे हो ना कि आते हैं ना मेरे पास रीडिंग करवाने के लिए लोग कि किस्मत में है या ऐसा कुछ, तो ऐसा नहीं है कि आसानी से मिल जाए, मतलब आप कुछ ना करो तब भी हो जाए, नहीं, वैसा नहीं है। आपको करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तो होगी शादी, ठीक है ना। अभी तो यही एनर्जी है, और वैसे तो एनर्जी चेंज होती रहती है। सो अगली बार देखेंगे फिर क्या होता है, ठीक है। इनिशियल्स में देख लेती हूँ गाइस आपके लिए। यू आया है आपके लिए, जी आया है आपके लिए, यहाँ पर है परसेंटेज, एंड हो सकता है आप
ये सोचते हो कि पहले ये आपसे ज़्यादा प्यार करते थे, अब नहीं। ओके, M है यहाँ पर, X है यहाँ पर, I है, 2 है, फेब्रुअरी हो सकता है किसी का बर्थडे हो या डेट हो, जो भी है। S है यहाँ पर, Y है, D भी हो सकता है, N भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है द हेरोफेंट, तो देख लेते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो, क्या वो आपसे शादी करेंगे। ओके, करेंगी तो कब तक करेंगे। ठीक है, पाइल 1 में तो विद इन 4 years आया था, काफ़ी स्टक एनर्जी थी। यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। मैं थोड़ा आपको पास्ट का बताऊंगी कुछ, ताकि आपको समझ आ सके कि आपकी ये रीडिंग है भी या फिर नहीं है, ये वाला पाइल आपका है भी या फिर नहीं है। ओके, लेट्स सी। पेज ऑफ कप्स, 2 of swords, एम्प्रेस। ओके, 2 of swords यहाँ पर क्यों है, 4 of swords। ओके, ओके, तो आपके जो पार्टनर हैं वाटर साइन हो सकते हैं, एयर साइन हो सकते हैं, और या फिर आप हो सकते हो। ओके, तो पास्ट में ऐसा है कि भाई आपके पार्टनर ने बड़ी मेहनत करी हुई थी आप पर। ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपको प्रपोज किया हो या कुछ भी, वैसा मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हाँ इन्होंने मेहनत तो बड़ी करी है आप पे। कुछ ऐसा है, पहली चीज़ तो ये कि वर्क प्लेस पर मिले हो आप लोग, नंबर 1। ओके, भले ही आप लोगों का काम अलग अलग हो, लेकिन वर्क प्लेस पर ही मिले हो। नंबर 2, जब आप इनसे मिले होगे उस वक्त आपके दिल में कोई और ही था। ऑल राइट, किसी और के बारे में आप सोचा करते थे, किसी और को अपनी लाइफ में लाना चाहते थे, और उसी पर पूरा ध्यान लगा हुआ था आपका जिस वक्त ये आपको मिले। नंबर 3, इन्होंने बहुत प्रयास किया आपसे बात करने का। आपको हो सकता है बुलाते हो मिलने के लिए, हो सकता है आपको कॉल्स करते हो, मैसेजेस करते हो, लेकिन आप ध्यान नहीं देते थे। ठीक है, ऐसा था, आप किसी और के ही ख्यालों में खोए रहते थे, इन पर आपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और ये कनेक्शन कम से कम 4 साल पुराना है। काम भी बहुत करते थे आप, कहीं ना कहीं अपने करियर पर भी बहुत ध्यान था आपका, इन सारी चीज़ों पर नहीं था, लेकिन हाँ कोई तो था आपकी लाइफ में जिसको लेकर आप काफ़ी ज़्यादा, आपको लगता था कि उसके साथ में आपकी शादी हो, लेकिन शायद उनकी तरफ से, उसकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था आपको। ओके, और ये आपको रिस्पांस, मतलब ये आपको अप्रोच कर रहे थे, लेकिन आप इन पर ध्यान नहीं दे रहे थे। आपको एक्चुअली आपके साथ ये हुआ, आपको नहीं लगा कि आपको लेकर सीरियस हैं, आपको ये लगा होगा कि ये बस यूं ही बुला रहे हैं, यूं ही बात करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी रही होगी, क्योंकि यहाँ पर पेज की एनर्जी है, आप एम्प्रेस की एनर्जी में रहे होगे। ठीक है, तो आपको लगा कि ठीक है, अच्छा फ्रेंड है और कुछ नहीं है, यूं ही बातें करता है या करती है, जो भी है, इतना आपने सीरियस नहीं लिया, क्योंकि आपको नहीं लगा कि ये सीरियस है। ओके, और इनको लेकर हमेशा ही आप कंफ्यूज रहे होंगे कि पता नहीं क्यों इतनी बातें करता है या करती है, क्या बात क्या है, कुछ इस तरीके के ख्याल आते रहते होंगे आपके दिमाग में, लेकिन वो एक्चुअली आपको पसंद करते थे। ठीक है, आप समझ नहीं पाए, और अब क्योंकि यहाँ पर 2 of swords है, तो इसका मतलब है कि जब वो आपको समझा रहे थे उस वक्त आप समझ नहीं पाए, और जब आपने समझा तो शायद उस वक्त तक वो थक हार कर मूव ऑन कर चुके थे। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि उनकी इंगेजमेंट कहीं हुई हो, तय हो गया हो, और उस वक्त इन्होंने आपसे बात करनी धीरे धीरे कम कर दी, क्योंकि यहाँ पर 10 of cups है, इसलिए बोल रही हूँ। ठीक है ना, कुछ हुआ है यहाँ पर ऐसा ही। देखते हैं करंट सिचुएशन क्या है, करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर की आपको लेकर।
कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप मैरिड थे, किसी शादी में थे और ये आपको मिले हों एज ए फ्रेंड। इनको पता हो कि आपकी शादी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ऐसा कुछ। सी द मून है यहाँ पर। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, यस, इन्होंने अटका रखा है आपको भाई, अटका रखा है। किया है इन्होंने यही। आप हमेशा ही काफ़ी पावरफुल एनर्जी में रहे हैं। पास्ट में भी जब ये आपसे मिले थे उस वक्त भी काफ़ी अट्रैक्शन था, क्योंकि आप बड़े ही अट्रैक्टिव, बड़े ही इम्प्रेसिव से लगते थे इनको, और एक तरीके से बिल्कुल मंत्र मुग्ध हो जाना, वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है। वैसे रहा होगा। नाइट ऑफ कप्स, ओके, लेकिन अभी तो ये काफ़ी डरे हुए हैं। ये आपको जाने भी नहीं देना चाहते और ये आपसे बात भी नहीं करते होंगे। मुझे नहीं लगता ज़्यादा बात करते होंगे। करते भी होंगे तो जब भी आप कमिटमेंट का या कुछ बोलते होगे तो ये निकल लिए, ठीक है। हाई प्रिस्टेस आपके लिए भी आया है, प्रीवियस पाइल में भी आया था, तो आप चाहें वो भी देख सकते हो। पाइल 1, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, यस। आप पूरी तरीके से समझ चुके हो कि ये रिश्ता क्या है, ये कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आपने सोल सर्चिंग भी करी है। आपने समझा है कि जो आपकी इंट्यूशन है वो कितने अच्छे से काम करती है। हो सकता है इससे पहले जब भी आपको इंट्यूशन आती हो किसी भी चीज़ को लेकर तो आप सोचते हो कि नहीं ये तो मेरा वहम है, लेकिन इनके आने के बाद आपको समझ आया कि नहीं, आप इंट्यूटिव हो और साइकिक हो, और कहीं ना कहीं एंजल्स आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। और हो सकता है कि साइंस आपको मिलते हो जब ये आपको मिले थे, लेकिन उस वक्त आपने समझ नहीं पाया, बट अब काफ़ी ग्रो कर चुके हो इस कनेक्शन में। लेकिन बात तो नहीं हो रही है आपकी भी, पाइल 1 की तरह बातचीत आपकी भी नहीं हो रही है। ये काफ़ी शुरुआत में एक्टिव रहे, काफ़ी इन्होंने आपको चेज भी किया, लेकिन अब ये आपसे भागते हैं, बात नहीं करते हैं, और आपको ना बोलते हैं ना हाँ बोलते हैं। कुछ ऐसा है इनके साथ में। आप चाहते हो इनसे शादी करना, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है, बेशक आप चाहते हो और ये भी चाहते हैं आपके साथ में रहना, लेकिन ये आपको जवाब नहीं देते। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर 2 लोग हैं। हो सकता है एक तो ये आपके पार्टनर हैं और ये कोई और भी है। एक है जो फायर साइन है, एक है जो वाटर साइन है। वाटर साइन हो सकता है ये आपके पार्टनर हो, फायर साइन कोई और हो सकता है। 2 लोग हैं, चॉइसेस हैं, आपके पास भी ऑप्शंस हैं, और आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको किसके साथ जाना है, क्योंकि आपको लगाव इनसे है लेकिन ये आपको जवाब नहीं दे रहे। बट आपकी इंट्यूशन ये कहती है कि ये आपको पसंद करते हैं, आपको प्यार करते हैं। और जो दूसरा बंदा है वो खुलकर आपसे बातें करता है और कहता है कि वो आपको बहुत पसंद करता है, लेकिन वो स्पिरिचुअल कनेक्शन आपको फील नहीं होता उसके साथ। ये सिचुएशन है आपके साथ में, और आपको ऐसे लगता है कि कितना वेट किया जाए, और काफ़ी चीज़ें भी ऐसी हैं जो हिडन हैं, ओके, जो आपको नहीं पता है कि क्या है इस बंदे के बारे में। यहाँ पर है ऐसा, ओके। और देख लेते हैं कार्ड्स। एम से हो सकता है नाम आपका शुरू होता है, आपके पार्टनर का, MBJTS। ये बंदा आपसे डरता भी है, क्योंकि इसको लगता है आप काफ़ी इंट्यूटिव हो, साइकिक हो, और आप काफ़ी कुछ समझ जाते हो इसके बारे में, और इसको डर लगता है इससे। 7 ऑफ कप्स, यस, वही है, ऑप्शंस हैं आपके पास। और द लवर्स, ट्विन फ्लेम। मेरे पास बड़े ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जो लोग हैं उनकी रीडिंग्स आते हैं ज़्यादातर। एस ऑफ सोर्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस, हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यस। ये डरते हैं आपसे क्योंकि आपको सच सुनना पसंद है, चाहे कितना ही कड़वा क्यों ना हो, सच आप जानना चाहते हो। और ये बंदा काफ़ी झूठा है, मैं बता दूं, बुरा लगता हो सकता है लगे आपको, सॉरी, लेकिन है, बड़े झूठ बोलता है भैया। बिल्कुल अपोजिट, यही होता ही है ट्विंस में, यही होता है। आपको सच सुनना है, सच बोलना है, और ये झूठ बोलने से ही
सुधरते नहीं है भाई। तो चॉइसेस आपके पास भी हैं, चॉइसेस इनके पास भी हैं। ये फ्लर्ट करते हैं लोगों से और फिर निकल लेते हैं। कमिटमेंट फोबिया है इनको, ठीक है, डर लगता है इनको। और आप समझ चुके हो कि ये कनेक्शन क्या है। सभी के लिए तो ट्विन फ्लेम नहीं हो सकता, सोलमेट कनेक्शन होगा कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो आप तो समझ चुके हो ये कनेक्शन क्या है, तो आप चाहते हो कि आप दोनों साथ में आ जाओ, लेकिन ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे। डर लगता है इनको आपसे। आप क्या सवाल करोगे, कैसे ये आपको फेस करेंगे, क्या जवाब देंगे, क्योंकि आपको सच पता है, सच समझ जाते हो आप इनको देखते हुए ही। स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, उनको लगता है झूठ नहीं चलेगा, गला काट देंगे आप। तो चलिए देखते हैं शादी का क्या सीन है। शादी होगी इनके साथ में आपकी। थ्री ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। फैमिली इश्यूज हैं भाई आप दोनों के बीच में तो, ठीक है। इनको लगता है शायद फैमिली नहीं मानेगी या तो अपनी फ्रेंड्स की बहुत सुनते हैं, ठीक है, द वर्ल्ड। लेकिन शादी तो होकर रहेगी, शादी तो होगी भाई, ठीक है। मैं ये कार्ड भी ले लूँगी क्योंकि इसी में जो खाना निकाल रही हूँ मैं। शादी तो होगी, और वो मैंने कहा ना, आप लोग पाइल वन ज़रूर देखो, क्योंकि कहीं ना कहीं काफ़ी सिमिलैरिटीज़ दिखी मुझे, देख लेना आप लोग। पार्टी वगैरह करना बड़ा पसंद है। हो सकता है आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, ऐसा भी हो सकता है, ओके। अट्रैक्शन बहुत है। मून, यहाँ भी मून है, यहाँ पर भी मून है। चीज़ें कुछ छिपी हुई हैं। यहाँ पर भी वही आ गया, द लवर्स। पहले भी पाइल में आया था, मैंने कहा ना, वो भी आप देख लेना, हो सकता है वो आपसे रेजोनेट कर जाए। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन, यहाँ पर भी लवर्स, यहाँ पर भी लवर्स, यहाँ पर हरमिट है बॉटम ऑफ द डेक, ओके। और उसके नीचे है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इसका मतलब है ये डिस्टाइंड कनेक्शन है। और सी, आप लोग अलग नहीं हो सकते। अगर आपके अंदर ये डर है ना कि कहीं आप अलग ना हो जाओ, ये आपसे दूर ना चला जाए या चली जाए, ये डर निकालो खुद के अंदर से, ठीक है। अलग तो हो ही नहीं सकता। आप लोगों को तो ईश्वर ने मिलवाया है, कोई चांस ही नहीं है अलग होने का। कार्मिक साइकिल्स चलेंगे आप दोनों के बीच में बेशक, और ऐसा होगा कि कभी इन्होंने आपको ब्लॉक किया, कभी आपने इनको ब्लॉक किया, कभी इन्होंने नंबर डिलीट कर दिया, आपने कर दिया, बातचीत बंद हो गई, सब कुछ हो गया, लड़ाई झगड़े हुए, लेकिन बिल्कुल रिश्ता टूट जाए नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है। शादी होगी, कंफर्मेशन हो गया। यहाँ पर भी लवर्स है, यहाँ पर भी लवर्स है, वर्ल्ड है। शादी तो होगी इनके साथ में। टाइम देख लेती हूँ क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ अभी टाइम दिखाई नहीं दे रहा। देखती हूँ कुछ और कार्ड से। ओके, ये कार्ड आ रहा है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द टॉवर। अचानक से होगा सब कुछ, जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे ना, तब अचानक से बदलाव हो जाएगा। देखिए, डेट तो यहाँ पर मुझे मार्च की दिख रही है, ओके। मार्च या अप्रैल हो सकता है, अब इस साल का भी हो सकता है या फिर नेक्स्ट ईयर का भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मंथ जो है वो मार्च का ही रहेगा। अगर इस मार्च में नहीं होता है तो नेक्स्ट ईयर मार्च में पक्का हो जाएगी शादी। लेकिन इनर वर्क करते रहना अपना, क्योंकि हरमित का कार्ड है यहाँ पर। अपना सोल पर्पस जानो, नहीं जानोगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। मतलब ये जो थर्ड पार्टी है ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ठीक है, मिलने में। जो भी बाहर के लोग हैं नहीं चाहते हैं कनेक्शन रहे, आप दोनों एक दूसरे से मिलो, नहीं चाहते हैं ये लोग, ओके। तो काम करो थोड़ा खुद पर, और आपको ही करना है, आपको ही चार्ज लेना है इस कनेक्शन का, क्योंकि आपके पार्टनर तो उतने पावरफुल मुझे नहीं दिखते अभी, ठीक है। सो यस गाइस, इनिशियल्स देख लेती हूँ आपके लिए।
T है यहाँ पर, N है यहाँ पर, एंड W है यहाँ पर, P है आपके लिए, ओके 8 है यहाँ पर, देख लीजिएगा मंथ हो या फिर बर्थ डेट हो। G है यहाँ पर, L है यहाँ पर, X है यहाँ पर, H है, Z है, ठीक है, ये इनिशियल्स हैं आपके। अगर आप लोग मैरिड हो, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हो सकता है इसलिए देख रहे हो कि ये आपको वापस बुलाएंगे या फिर नहीं बुलाएंगे, तो बुलाएंगे। अब शादी को लेकर वीडियो है तो जो मैरिड हैं वो तो नहीं देखेंगे वीडियो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे मैसेज आया तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो हो सकता है आप इसलिए देख रहे हो कि वो वापस लेने आएंगे या फिर नहीं, सेपरेशन हो आप दोनों के बीच में तो आएंगे। फैमिली है लेकिन बीच में फ्रेंड्स हैं, ठीक है। प्रे करते रहें आप लोग, मैनिफेस्ट करें, डायरी में लिखा करें और सोने से पहले पढ़ा करें, जागने के बाद में उसको पढ़ा करें। 5x55 ट्राई करो, वो काम करेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है टेम्परेंस का और जानना चाहते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपसे शादी करेंगे या फिर नहीं करेंगे, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। शिव शक्ति का कार्ड चूज़ किया है आपने। थोड़ा मैं बताऊंगी आपको आपका पास्ट कैसा रहा आपके पार्टनर के साथ में, तो उससे क्या होगा ना, आप खुद से रिलेट कर पाओगे रीडिंग को कि आपके लिए है भी या फिर नहीं है। ये पायल आपको देखना भी है या फिर नहीं देखना है, ओके। Nine of Cups, the Moon, 5 of Pentacles, 4 of Pentacles, ओके। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपके जो पार्टनर हैं वाटर साइन हो सकते हैं, अर्थ साइन हो सकते हैं, फायर नहीं है यहाँ पर, लेकिन मुझे लग रहा है कि हो सकता है फायर साइन हो आप। यहाँ पर जो फीमेल हैं जो भी हैं उनका मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है वो अगर आप फीमेल हो, ओके, और ये रीडिंग देख रहे हो तो हो सकता है कि आप जब इनसे मिले उस वक्त आपका ब्रेकअप हुआ हो, या फिर हो सकता है अगर आप मैरिड थे तो डिवोर्स वगैरह कुछ चल रहा हो, उस वक्त ये आपसे मिले हैं, ओके। और अगर आप मेल हैं तो आई थिंक जो आपके पार्टनर हैं वो मैरिड हो सकते हैं, उनका डिवोर्स चल रहा हो, उस वक्त आप लोग मिले, ठीक है। लेकिन ये मुझे बहुत कम लोगों के लिए लग रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं हो सकता है उनका डिवोर्स वगैरह चल रहा हो, उस वक्त ये मिले हों आपको, सोशल मीडिया पर मिले होंगे, क्योंकि दूरी है यहाँ पर, काफ़ी दूरी है। बट मुझे ऐसे लगता है कि आपने इनको मैनिफेस्ट किया, ओके, आपने इनको मैनिफेस्ट किया है। यहाँ पर फायर साइन नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है बहुत ही फायर एनर्जी है। जो हमारे व्यूअर्स हैं फायर साइन हो सकते हैं, और जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो वो वाटर साइन हो सकते हैं। आप लियो या सेजिटेरियस हो सकते हो, आपके पार्टनर कैंसर हो सकते हैं, ठीक है, ये मुझे लग रहा है। आपका हो सकता है डिवोर्स हुआ हो उस वक्त जब ये मिले, या फिर इनके मिलने के बाद में आपने डिवोर्स लिया हो, ऐसा भी हो सकता है। नंबर 2। नंबर 3, या तो आप नर्स हो या डॉक्टर हो या टीचर हो सकते हो। आपके पार्टनर कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें
हो सकता है फौज में हो, ठीक है, कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह हो सकता है इनको बहुत पसंद हो, या इंजीनियर हो सकते हैं, कोई भी ऐसा काम करते हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट है, काफ़ी टैलेंटेड है आपके पार्टनर। ज़्यादा उनको खुद पर खर्चा करना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है जैसे इनको हमेशा पैसों की कमी रहती है, तो हो सकता है आपने फाइनेंशियली इनको बहुत हेल्प किया हो, इनको कमी सी लगती रहती है। मुझे ये तो नहीं लग रहा कि काफ़ी ऐसे हैं कि पैसा वैसा नहीं है, ये रिच ही है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसे मैसेज मिल रहा है कि इनको काफ़ी पैसा चाहिए, पैसा, और खुद पर ये खर्चते भी नहीं है, लेकिन इनको है कुछ एडिक्शन हो जाता है लोगों को, या फिर हो सकता है कुछ लोग वो करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, सट्टा वट्टा, पता नहीं क्या, हो सकता है वहाँ पर ये पैसे वैसे कुछ लगाते हों, ड्रिंक बहुत करते होंगे आई थिंक, हेल्थ भी इनकी अच्छी नहीं रहती। चलिए, तो कुछ मैसेजेस मिले तो मैंने आपको दे दिए, ठीक है। पास्ट की एनर्जी कुछ ऐसी है कि आई थिंक आपने बहुत दिया है इनको, सच में आपने बहुत हेल्प करी है इनकी तरफ से कुछ नहीं हुआ, आपकी तरफ से ही हुआ। आई थिंक प्रपोज भी आपने ही किया, मीटिंग भी आपने ही करी, सब कुछ आपने ही किया। ये तो बस ऐसे मुझे लग रहा है जैसे बैठे ही रहे हों। इनको देखकर आपको लगा होगा कि आपके सोलमेट हैं या फिर ट्विन फ्लेम हैं, और आपने हर कोशिश करी इनको अपने साथ रखने की, लेकिन वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ आप दोनों के बीच में। अच्छा, मैं एक बात बताती हूँ, हो सकता है ये जो आपके पार्टनर हैं ये भी मैरिड हों जब ये आपसे मिले, लेकिन इन्होंने आपको नहीं बताया, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये पहले ही किसी कनेक्शन में थे जब ये आपसे मिले हों, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं छिपी हुई हैं, और इन्होंने शायद अभी तक आपको नहीं बताया। मैं करंट एनर्जी चेक करना चाहूँगी क्या हो रहा है आप दोनों के बीच में। एस ऑफ सोर्ड्स, ओके, सन, यस, क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी आपको नहीं मिली, क्लैरिटी मुझे नहीं लगता मिली है, और ब्लॉक किया है आपने इनको परेशान होकर, और ये हो ना हो ये सिर्फ इस वजह से हुआ है क्योंकि जब भी आपके ये जो पार्टनर हैं आपसे बात करते होंगे पैसे की मांग करते होंगे। नाइट ऑफ कप्स, यस, वही है, वही एनर्जी है। हाई प्रिस्टेस यहाँ भी आया है, इस बारी तीनों पाइल में आया है। 4 ऑफ कप्स, यस, इंट्यूटिव हैं आप, और आपकी इंट्यूशन ने आपको बोला कि भाई यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, ये बंदा मेरे पास तभी आता है जब इसको पैसे चाहिए होते हैं, वैसे नहीं आता, वैसे इसको बातें नहीं करनी होती, और जब पैसा चाहिए तो चले आया, ठीक है, ये कुछ है। और आपकी इंट्यूशन ने ये कहा कि ये किसी मतलब की वजह से ही मेरे पास आता है, वैसे कुछ नहीं है, पैसे वैसे चाहिए हैं तो ये आता है, वैसे कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने इस बंदे को बहुत प्यार किया, इसने एक्सेप्ट नहीं करा, इक्वल गिव एंड टेक बिल्कुल भी नहीं रहा, आप ही करते रहे, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो क्लैरिटी आपको नहीं मिली। शादी का कहते होंगे तो ये जवाब ही नहीं देते होंगे, ना ही ना, ना ही हाँ, जैसे ये कार्ड देख रहे हो कैसे मुंह फुला के बैठा है बंदा, ठीक है, ये बस ऐसे बैठा है और सामने से कप आ रहा है इसके लिए यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है, यहाँ पर आप इसे अपना कप समझ लो कि आप इनको कप दे रहे हो, और ये ना ही ना बोल रहा है ना ही हाँ बोल रहा है, चुपचाप होके बैठ गया। यही करता होगा ये बंदा आपके साथ, अगर आप फाइट भी करते होंगे ना तो हाँ ऐसे ऐसे रिप्लाई आता होगा। बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही एनर्जी मुझे इनकी कैसे झेला आपने, और देखते हैं। यस, स्ट्रेंथ, मैंने कहा ना कि डॉक्टर हो सकता है कोई, यहाँ पर डेंटिस्ट हो सकते हैं, हो सकता है आप हो या आपके पार्टनर हो। लाइट चली गई, देखो, जस्ट अ मिनट गाइस, सॉरी गाइस, लाइट के लिए ऐसी हैवी एनर्जी थी कि लाइट ही चली गई देखो, हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि हो सकता है डॉक्टर हो आप, मैंने पहले ही कहा था डॉक्टर हो सकते हैं आप, या आपके पार्टनर डेंटिस्ट हो सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड है। आपने इनको बहुत नर्चर किया, बहुत धैर्य रखा है,
और यही सोच कर कि आपकी एक दिन इनके साथ में शादी होगी। ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपको लगता होगा कि इनके साथ है आपका, लेकिन चीज़ें चली नहीं यहाँ पर। और देखते हैं 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, लेकिन मैं रिवर्स नहीं लेती, ऐसे अपराइट ही लूँगी। ओके, और देख लेते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स। इतने सारे पेंटिकल्स हैं। ये बंदा किसी बुरी आदत में था, ड्रिंकर हो सकता है, या फिर मैंने नहीं बताया आपको कि पैसे वैसे लगाना ये लोग करते हैं, कुछ तो ऐसा ज़रूर है। काफ़ी सारे लोगों ने चीट भी किया इस बंदे को। ओके, जिन लोगों को इसने अपना समझा है ना, उन लोगों ने हमेशा इसको चीट किया है। ये हुआ है इसके साथ में। और आप इसको प्यार करते रहे, उसको इसने नहीं समझा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपकी इनके साथ में शादी होगी या फिर नहीं। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी आप इनसे शादी करना चाहते हो। मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि अब वो चीज़ रही होगी। जैसे शुरुआत में तो आई थिंक आप पागल होंगे इनके लिए, आंखें बंद करते होंगे तो इनका चेहरा आपको नज़र आता होगा, कुछ ऐसा हो सकता है। मतलब इतना ज़्यादा प्यार करते थे आप। अभी ऐसा है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप मूव ऑन हो रहे हो, ट्राई कर रहे हो आगे बढ़ने का, लेकिन आस लगी रह जाती है। चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स हैं आपके लिए। शादी होगी इनके साथ में या फिर नहीं होगी। किंग ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर आपके लिए, 2 ऑफ कप्स है, वेरी नाइस। एक कार्ड मुझे और चाहिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स। यस, तो शादी तो मुझे दिख रही है आप दोनों की। ओके, एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन कहीं ना कहीं पेंटिकल्स पर ही बात अटक रही है। हो सकता है आप इनको फाइनेंशियली हेल्प करो वापस से, या साथ में हो सकता है कोई काम शुरू करें आप दोनों। ठीक है, और उसके बाद शादी की बात हो, क्योंकि इस बंदे के लिए पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मैंने कहा ना, हो सकता है ये पहले किसी कनेक्शन में हो और इन्होंने आपको नहीं बताया, तो उस कनेक्शन में सिर्फ ये इसीलिए थे क्योंकि इनको वहाँ से पैसा मिल रहा था, प्यार आपसे मिल रहा था, लेकिन पैसा वहाँ पर। और इसको कोई एडिक्शन है, किसी भी तरीके का एडिक्शन हो सकता है, पैसे कमाने का, पैसे सेव करने का, या पता नहीं क्या। आप जानते होंगे, आप लोग मुझे बताइएगा। जजमेंट, यस, डिवाइन टाइमिंग पर होगा आपका सन। वेरी नाइस, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। अगर आप इनके साथ में अभी भी शादी करना चाहते हैं, जस्टिस आया है, जस्टिस की मांग कर रहे हैं आप लोग यूनिवर्स से, जस्टिस मिलेगा। डिवाइन टाइमिंग पर होगी आप दोनों की शादी, ठीक है, इसलिए वेट ना करें। हालांकि मैं आपकी डेट तो मैं देख लूँगी। वैसे डिवाइन टाइमिंग का मतलब यही है कि जब आपके लेसन्स आपको मिल जाएंगे, इस बंदे को इसके लेसन्स मिल जाएंगे, तब शादी होगी। लेकिन फिर भी मैं देख लेती हूँ क्या डेट्स आने वाली हैं आप लोगों के लिए। अभी करेंटली ये है कि बंदा रिग्रेट करता है, मतलब इसको ये लगता है कि इसने गलत करा आपके साथ। हो सकता है जब आपने इससे आखिर बार बात करी हो तो आपने बोला हो कि आपको एक दिन समझ आएगा कि आपने क्या किया मेरे साथ। वो गिल्ट है ना, वो गिल्ट कहीं ना कहीं इस बंदे में है कि इसने गलत किया, इसने नहीं सोचा आपके बारे में। मिस करता है, लेकिन हिम्मत नहीं होती इसमें आपको अप्रोच करने की। ओके, अच्छा, सोलमेट मानता है आपको ये बाय द वे। ओके, हो सकता है बोला हो इसने, कभी नहीं बोला तो कोई नहीं, मानता है वैसे। 8 ऑफ सोर्ड्स, देख लो, टाइमिंग के लिए कार्ड निकाला है, फिर से जजमेंट। सी, सब कुछ होगा डिवाइन टाइमिंग पर ही होगा गाइस। अगर मैं ये टाइमिंग देखने की कोशिश करूं तो मुझे लगता है मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये मंथ्स हैं। अचानक से ही आएगा वापस, या फिर हो सकता है आप ही बात करो। ठीक है, तब तक ये बुरी तरीके से चेंज हो चुका होगा, बंदा डिसाइड कर चुका होगा कि इसको किसकी तरफ जाना है, क्योंकि थर्ड पार्टी है यहाँ पर। लव चूज करेगा ये, या करेगी, जो भी है, जैसे आपसे रेजोनेट हो। ये जजमेंट है, ये यूनिवर्स की तरफ से होगा, आपके और हमारे करने से कुछ नहीं है। कनेक्शन ही वैसे ही चला है जैसे यूनिवर्स ने चाहा। एक्चुअली आपने मैनिफेस्ट किया ना इनको, है ना,
आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं है, तो अब इस कनेक्शन को यूनिवर्स ही चलाएगी, आप नहीं चला सकते। मस्त रहो, खाओ पियो और मज़े से ना सोया करो, नींद कम आती है आपको। अपनी ब्यूटी को बिगाड़ने की कोशिश नहीं करनी है आपने। कहीं ना कहीं वही कर रहे हो, ज़्यादा सोच रहे हो और मुझे लगता है आपकी हेल्थ पर असर पड़ रहा होगा। फीमेल हैं आप तो खुद पर ध्यान दें। भूखे भूखे नहीं रहना है, ठीक है। सब बढ़िया होगा। सन आया है आपके लिए, जजमेंट आया है, क्लैरिटी मिलेगी। सन 2 बार आया है, यहाँ भी क्लैरिटी भी मिलेगी, जस्टिस भी मिलेगा। खुश रहें, सब अच्छा होगा। इनिशियल्स देख लेती हूँ। पी से नाम हो सकता है शुरू हो आपका या आपके पार्टनर का, आर से भी हो सकता है, एम से भी हो सकता है, जेड है आपके लिए। पी देखिए मैंने कहा था ना, एच है यहाँ पर, जी है यहाँ पर, बी है यहाँ पर, एफ है यहाँ पर, जे है यहाँ पर, डब्ल्यू है यहाँ पर, और देख लेती हूँ। यू है यहाँ पर, एस है यहाँ पर, एम है यहाँ पर, के है यहाँ पर। ओके। अच्छा, आप लोगों को क्या करना है मैं कुछ और भी बता देती हूँ। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप किया करो और ओम सिद्ध संकल्पाय नमः इस मंत्र का जाप किया करो, ठीक है, सुबह और शाम। मेडिटेशन करने से दिक्कत होती होगी आपको शायद, मुझे ऐसे लगता है, लेकिन प्रैक्टिस करो, वो काम आएगा, ठीक है। अच्छा लग रहा है कि तीनों ही पायल पॉजिटिव आए हैं और ये तो काफ़ी अच्छा आया है, जबकि ये सिचुएशन देखकर तो मुझे ऐसे लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, बट बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं शादी के लिए तो। ओके, सो यस, ये थी आपकी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।